श्री गुरु चरण सरोज निज मन मकुरी सुधार वरनौ रघुपति विमल जसो जो दायक अयोध्या जिसका धाम है, अयोध्या जिसका धाम है, राम जिनका नाम है, वेद पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके श्री चरणों में तुलसी की पूजा, बालिका वनस्पति धनवंतरी धनवंतरी के ढहले स्वस्थ प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। तो आवन संतो आज शुक्र से परमात्मा ला वनवास हो गई। 14 साल के वनवास में भगवान वन में फिरत है, जिनमें आज गुरुदेव वाल्मीकि के आश्रम में पवन परमात्मा की चरण कमल हित पड़े हैं और बिल्कुल गुरुदेव से मिलन भेंट करे के बाद कथे कि गुरुदेव अब मैं जाऊं कहां, है नी ऐसा सुघर वचन ला जब गुरुदेव ला जब कहे लगी परमात्मा और तो बिल्कुल वाल्मीकि जी ये दिन हाँ अपन मन के भाव रखे के प्रयास करत थे। यही कथा में हम और आप सब टुक्की लगाए के प्रयास करबो। ओकर ले पहली
संतो हमर आहन धमतरी जिला से हमारे जिला के आराध्य देवी है माता अंगारमूर्ति जिला गंगरेल बांध के नाम से जाने जाते हैं। आवन सर्वप्रथम माता रानी लगी तो संगीत अर्पित करन फिर पुनः कथालम श्रवण करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रिय
राम प्रिय राम प्रिय राम जय जय राम प्रिय राम छत्री की रामचंद्र की जय। मेरा आवाज एकदम छक्का ठिकाम कर गई और दबला के तको कनक कम कर दी। सुनी मुनि वचन प्रेम रस सानी संकुच राम मने बहु मुस्कानी। संतों जब परमात्मा पूछिस का अच्छा कि हे गुरुदेव है ना अब हवन कति बार जाए और वैसे कहीं के जब पूछिस गुरुदेव हे दिन सुनी मुनि वचन प्रेम रस सानी भगवान के प्रेम गुट रहस्य वचन जब सुनते तो सुन करके गुरुदेव हम मुस्कुराए लगते संकोच राम मन बहु मुस्कानी। ऐसे गुरुदेव भले मुस्कुराते होती पर परमात्मा राम जी तको मुस्कुरावा। अब भाव देखो परमात्मा राम यही चाहते कि मोर ईश्वरी रूप के भेद हम मत खुले। अब ईश्वरी रूप के भेद हम मत खुले कहते छे प्रभु हा और गुरुदेव ला ऐसे जब प्रश्न ला और पूछिस ना तब गुरुदेव ला भलो संकोच हो गया। अच्छा जिन हाथ चराचर के स्वामी है जिन प्राण प्राण के जीव के जी सुख के सुख राम है जेकर द्वारा निर्मित संपूर्ण सृष्टि है थल में जल में नभ में आकाश में अंडिज पिंडिज उभयज सर्वोदय नाना प्रकार के जीव के निर्माण करने वाला परमात्मा और आज जब सहज से मनुष्य के रूप बना करके आए तो कैसे भगवान हम मनखे का पूछत भगवान हम मनखे का पूछत नहीं किन्हीं केस वाल्मीकि हरि करे गोहरी। वाल्मीकि जी महाराज इतन हास के और फिर से बहुरी पहले कहीं जाके से तीज बात का औ कहे बोल लगा थे का हंसते औ बनी मधुबर अमित बोरी अमृत के समान बाणी ला और गुरुदेव दिन हम पूछा पुनः कहे बोल लगा थे का कहे स्वामी अच्छा हे नाथ मैं आप लोग का बताओ अरे आप तो सर्वस्व के जानने वाला हो अच्छा और सूर्य ला कोई प्रकाश के जरूरत है नहीं थी। अच्छा दीपक ला कोई उजाला की आवश्यकता है नहीं। अरे भैया दीपक बाल में दीपक ला ते जलावे ना तो दीपक है जैसे जलिए खुदे प्रकाश अही खुदे उजाला हो ओमे औ उजाला करे की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा सूर्य ला कोई और प्रकाश की जरूरत है कम पड़त कर भैया ताप ले सके नहीं थी। लेकिन आज देखन तो सूर्य कुल के सूर्य वंश के भगवान राम अच्छा जब वन में आते और जब लीला करते ना तो ऐसे सहज भाव से हर एक प्राणी ला हर एक जीव के मन ला मोहित करते हुए सहजता के साथ सबके हृदय ला यही लगे कि जे चलत है जे मन में जात है वह कौन है यही हम इनके हरि ए मनोज हरि है ना मतलब भगवान जन है अपन ईश्वरी रूप ले त्याग कर नहीं चलत और ऐसे सहज भाव से पूछा सबसे बढ़त अवन संतों और आगे की कथा बिल्कुल की सब संगीत के बाद श्रवण करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रिय राम छत्री की
तो सकता नहीं राम अब कवाहुनी पे जहाँ बस हूँ सिया लखन समेटे। तो गुरु वाल्मीकि जी महाराज ने जिन्हा अब भगवान जब पूछिस ना कि हमन अब कति जात अच्छा ये बताओ तब भगवान ला कहूँ पर जाके बसे की और रहे की कोई आवश्यकता है नहीं कहाँ है वो अपन मर्जी करते हाथ जबरदस्ती नहीं भगवान आज मंत्री बन के आहे ना तो अपन सहजता से पूछा थे दादा और कोनो जाना थे ना नहीं ईश्वर के नहीं जाना थे लेकिन गुरुदेव भी जाना थे ना तब करते है ना तो वो आप बड़ा एक ऐसा बात पूछा थे अरे भाई ये संसार ये जगत जाना थे अब जगत के पति है दोनों जब आप खड़े थे और तुम्हारा कहा तुमने कहाँ जाके बसो तो ये मैं कैसे बताओ अब आप कहाँ नहीं हो सबले पहले कोई बतना है तो आप कहाँ नहीं हो चौका स्थान लावते गुरुदेव करते है नहीं इन्हीं के श्रवण समुद्र समाना तुम्हारी सुभाओ सदिनाना ये परमात्मा आप वहाँ पर हो है नहीं कि जिक्र कान श्रवण इंद्री श्रुति के इंद्री समुद्र के समान है जिन्हा कथा ल सुन के और का करते और नदी में उतर के बिल्कुल डुबकी लगा अच्छा
तब काकर कान हर समुद्र के समान ही तथा हाँ सबो कर उठान कान है हाँ है नी? हाँ अरे श्रुति के प्रतीक बताइए अच्छा श्रुति माने सुनना हाँ अच्छा एवे काची दिल सुनना है काची दिल सुनना है कथा भागवत हाँ अच्छा विचार अच्छा विचार दुराचार्य थोड़े सुनने भाई हाँ कहूँ पर झगड़ा हो तो कान लटे का के सुनबे न हो नहीं पर तहु दूसरा संग झगड़ा होल है धन जाबे हाँ अच्छा ओ हो गई हाँ और ऐसे चीजें सुनना है हाँ। तो सुनने के बाद ओ श्रवण समुद्र के समान और समुद्र में कारक है हाँ तब इहिल के भैया वहाँ अथाह जल भरे अरे तब वहाँ के जल हा अटाखे का नहीं समुद्र के एक लोग का जल लेते को हम निकाला था हाँ। और समुद्र के जल हम नहीं हटाए नहीं कवाय और इतने प्रकार से ऐसे वहाँ हाँ। श्रवण मान कर हाँ जेकर से ते जति भी सुने हंस हाँ। और कौन और बता हंसना हाँ और कथा हल खिलावे नहीं करे नहीं कह रहे बल्कि और ओमे बढ़ोतरी होती है ओमे बढ़त जाए हाँ इस श्रुति के प्रतीक बताए जिसे कथा सुने के तीन भाव बताते अच्छा बताओ तीन भाव जिन्हें वक्ता मन के लिए कही श्रोता मन के लिए कही हाँ सुनने वाला मन के लिए कही अच्छा तीन भाव कौन कौन से तो एक कथा श्रोता हाँ सुनने वाला हाँ और श्रोता और श्रोता तीन क्षण है हाँ अच्छा अब ये तीन क्षण में कौन कथा मैंने सुनत है और काकर कहा है समुद्र के समान है यही ला हम लोग जानना है हाँ तब यही था कि एक मूर्ति बेचने वाला हाँ। मूर्ति बेचता अच्छा तीन ठन मूर्ति एक रंग एक नक्शा एक नमूना के ओहा बढ़ा थे बेचने वाला हाँ अच्छा लेवैया आथे हाँ अब लेवैया ऐस तब भाव पूछी हाँ कसगा भैया अरे बेचने वाला कहा थे हाँ। कस भैया एक रेट कति खेगा हाँ बेचरिया की हिस्से कथे भी करवा हाँ ए देकर 5 है देकर 10 है देकर 15 है अच्छा नहीं अलग अलग भाव बता हाँ ले भैया की हिस्से कथे हाँ। एक तीनों मूर्ति के नक्शा नमूना बिल्कुल एक के दिखाते हैं अच्छा वो कलर की फ्रेम नहीं है कलर घलो एक के पोता है कपड़ा घलो एक के पहने है हाँ ले भैया दिमाग खराब अच्छा बेचैया कथे कर दी हाँ कैसे कैसे बता था हाँ बेचैया कथे हाँ। तो लेना है नहीं लेना है यार हाँ अब बोला ले बार रहा है करती हाँ हर लोगों की तरह हाँ। ले भैया कथे तो कर दी ए 5 रुपया का था कहूं कर लूटा पूरा में बड़ा हाथ है इसका हाँ है पते कर रहे ना सस्ता लगा था अच्छा फिर बेचैया दिमाग अरे यार लेना है तो अब झंझट कर से धागों को ती बढ़ती है हाँ ले भैया रीत से करते हाँ देख कर लेकर मतलब ल बता देते हाँ बेचैया कथे संतो अच्छा हाँ। एकर मतलब ल जानबे थे हां तय किया फिर बोले सपना घूमे हाँ 5 रुपया वाला मूर्ति कर लेगी हाँ और 5 रुपया वाला मूर्ति कर लेगी ना हाँ। देख नंबर से धर ली अच्छा और तेरा दौड़ी और जब घरे निकला हाँ। और 5 रुपया वाला मूर्ति के एक कान में डाली संतो हाँ। तो दूसरा कान पर ले बुलब के हाँ अब कथे बेचैया देखे जी ले भैया हाँ हाँ एकर मतलब ल समझे हाँ अब वो 10 रुपया वाला मूर्ति कर दी अच्छा जैसे 10 रुपया वाला मूर्ति कर जब बीच ना हाँ तब फिर एक खंड कान में डाली रस्सिया हाँ। तो हृदय के अग्र भाग से बाहर हो गई ओ अब एकर मतलब न समझे जी कहे खाओ अच्छा चलो भाई तिया कहे 15 रुपया वाला मूर्ति कर लेगी हाँ 15 रुपया वाला मूर्ति कर लेगी ना हाँ तो ओकर जे कान में जे रस्सी डाली हाँ ओहर निकल में निकली अच्छा अब ले भैया दिमाग खराब खराब हो गई कहाँ की सरे हाँ ता ये अच्छा एमे कौन से भाव उत्तम है हाँ श्रोता श्रोता और श्रोता तीन खंड लेकिन देखा ता
वाल्मीकि जी महाराज कहते था तिन्हीं के श्रवण समुद्र समाना कथा सुनई सुभाव सरिनाना। यही भाव व्यक्त करते भैया कि जेकर कान हा समुद्र के समान है और समुद्र के समान है का वही अथाह जल में और राम मूर्ति रसला जब उठित है यहाँ गीता में नवभगवत नवदीप के और जल्दी का नवदी ले ए रसला पिया थते कहां सकल के रखा था कहां सकल यहाँ अच्छा चलो ताई वाला पुष्प तो वहां नवधा रस के बड़ा हो तब कौन हो ना दोना घर के आओ कटोरी घर के आओ डिस्पोजल घर के आओ का घर के आओ उधर है तुम कुछ घर के नहीं आन करते अच्छा भैया का घर के आओ तुमन का घर के आओ रावण के असला पिए आन तक कुछ भी घर के आना भैया कितना याद रहे ये सुनते ये श्रवण के तो ढाल घर किया हम ये में सुना था ये पिया था अच्छा अब इधर पिए के और तीन थनु उपाय बता दे अब माता मन का बहुत अच्छा है देखो कौन हो वहां अगर कथे नहीं पड़ोसी में आज बहिनी का साग रांधे हसिया तो ओह साग ते लाली के या का के फलानी मोर कान नहीं सुने देखो अपने के श्रवण इंद्रिय फुटा है इसी कह दी जबरदस्ती हां एक कटोरी साग ते लागी के अपने के कान ला और फुटा है कह दी दीदी बहनी मन हाँ जब साग मांगे फिर अपन कान ला फुटा है तक घर वही फुटा तो ना घर के बैठे हैं तब वो हाज ही वो रामू पिया सा दादा एक फुटा नहीं कहना है बल्कि श्रवण इंद्रिय के द्वारा राम रूपी अमृत ला पीना है और पी करके सुन के और गुण के अमल करके जिन हर राखे है ओकरे कान हा समुद्र के समान है और वही अथाह कथा में ओहा डुबकी लगाते और डुबकी लगा के एक भव सागर ले तरस होते बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से लखन से रामचंद्र की जय। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है संध्याकालीन आरती का समय हो गया है, अतः समस्त भक्तगण अपने थाल में आरती सजा करके जितनी जल्दी हो सके राम दरबार में आने की महान दया करेंगे। प्रेम से लखन से रामचंद्र की जय। Yeah.
तो सबसे पहले गुरु वाल्मीकि जी महाराज कथेगा कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे। इसका कहे प्रभु सबले पहले आप वहाँ निवास करो। कहाँ? श्रवण के द्वारा, श्रवण के द्वारा जब सुनते ना अब अथाह हृदय और हृदय में धारण कर और तब हुए वहाँ का होते तब भर ही निरंतर भूमि न पूरे तब हुए वो पूरा नहीं हुए है नहीं इनके ही तुम कहो कि रूरे। भगवान आप ऐसने मन के हृदय में उतर जाओ। जब कथा सुनते और 3 प्रकार के श्रोता बताए। अब अपन आप लग तुलना लगा ले भैया कि तुम 5 रुपया वाला मुफ्त सामान श्रोता बने हो कि 10 रुपया वाला मुफ्त सामान श्रोता बने हो कि 15 वाला सामान उपकरण का लोग कभी नहीं समझाए अलग हो गए। 5 वाला हंसने ओ हम जरी नाम करेंगे कैसे लागते वो सुन के काले निकाली दूसरा यहाँ आए नहीं होगा कथा सुनने वाला आरती तेरा एक व्यक्ति से करन बैठी और इसने रोटियां की ओदे गलत जान ले नहीं भूल आ गई। तीसरैया के हम मन लगा के चित्र लगा के मन बुद्धि और चित्ला जन लगा के कथा का सुनिस न संतो और ओकरे हृदय तक को कथा के भाव का उतर उन्हीं का असली रस के आनंद ला प्राप्त करते। तो आज गुरु वाल्मीकि जी महाराज कहेगा कि हे नाथ हे प्रभु तो सबले पहले आप वी उत्तम वीर पुरुष इच्छा रहित काम रहित हो करके जिन्हा आपके कथा श्रवण अमृत से पान करते सबले पहली आकाशवाणी हुई तब भगवान के मुख में प्रकट हुई। श्रवण के ही द्वारा हम भगवान के है ना श्रुति के द्वारा ही सुनेंगे और सुनना। अच्छा आज कलयुग है बता कलयुग और कलयुग के वैना कई धारा सुमरी सुवरे ही पारा। कलयुग में एक आधार बताए हूँ करवा कैसा आधार तो छत्तीसगढ़ में रखा था तुम्हारा गांव हिंदा है का तो आधार कार्ड बने ही नहीं
बने खबर बन महास खबर बन महास तो ठोकते बन नहीं छत्तीसगढ़ के निवासी विधवा गांव बनैया अमुक नाम के व्यक्ति होकर पहचान बने तो तोर पहचान है तोरे थानाधार है दादा कहूं कर जाबे कहूं कर रे की छोटी तो ले खा सकता से धियन मन क्यों है नी ओकर बाद ओ आधार के तोला चिन्ह बना दे ओ कौन बनाई तहरे हमर भारत सरकार के बना तो दादा हमर मन के गदाई बच्चे ना अब उधर को हल्ला करता है चुनाव बता लेकिन हाँ हमला बात लगा नहीं अच्छा ता ए हमन हां मृत लोक में आहन भारतवर्ष में आहन इहां की हमने एक आधार मिले अपने जीवन में जिए बर है मनुष्य के मानव के जीवन में हमने निर्वहन करे बर यहां इस संसार में एक आधार प्राप्त है ता वैसने आधार कहां भगवान के नाम है भगवान का हमला आधार देख भेज दे जब एक जीव रूपी आत्मा जब अपन माता के जब गर्भ में रहते ना तो ओ भगवान का पुकार करते माता गर्भ धारण करी बिल्कुल तो सबले पहले माता के गर्भ लग नर के बताए दे लेकिन खबर की तजे नवजात शिशु के माता के गर्भ में जब पलट है ना वहां अध्यात्म है गर्भ अच्छा एला हमर दाई दीदी बहनी हम मन जानकर लड़का है जिसने जब गर्भ में बाढ़ा जब तक कथन वो लड़का लाग ना हमारा सही बात है लेकिन लड़का लाग का काबर ना थे तो अपन बनाने वाला और परमात्मा ला याद कर भैया हां थे वो याद और दाई खाते खट्टा लड़का डर लागत थे तो अपन बनाने वाला और परमेश्वर ला याद कर हे याद रखे का हे ना हे प्रभु बोला एक अंधकार से आप निकाल मैं तो भजन करूं तो कीर्तन करूं तो सत्संग करूं पूजा पाठ करूं विद्या नवदा मत दे जाके बैठी से भगवान ऊपर पुकार सुनते और सुनी तो सुन करके बोला सुंदर कहे लगते भैया ठीक है दे जी मैं तो बना तो भैया के धरती में जाबे अच्छा तो नाम कमाबे अच्छा और बात को बहुत गौर से सुनत रहे तब भगवान सब तो करे एक एग्रीमेंट होखेगा अच्छा एग्रीमेंट अच्छा ए हूं करवा तो नाम में खाता वाता है कि नहीं नहीं मांग रहे भाई पैसा हाँ खाता है खेत खार है नाम में बैंक में अच्छा ओ बैंक में इसका कावा काम पर ही गई हां एक घर में नींद चल रहा है नींद देख खाता में लाख पैसा हां नाती मत कथे कर गई अपना कल पैसा काबर बाकी है वो इससे एक मजाक में नाती मन खुश पर डोगरी से नींद कथे का बोठी थोड़े तो पैसा का कथा तोड़ हो गया तो भाई बाबू मन सियान हो का खाने थी ता हम बेटा बाबू मन खाने थी तो पैसा से नींद से निकाल के खाओ तब बैंक बैलेंस रखे डॉक्टर अंतिम समय की आग्रह हटिया फला सूख जा और पैसा मन टूट जाए अच्छा अति व्यवस्था कर थाना में बैठ के मत अपन अंतिम समय तक की व्यवस्था चलो बढ़िया है अपन अपन सोच लेकिन अब देखा तो यही बैंक बैलेंस कहां बनत है भगवान एग्रीमेंट पढ़वा भैया जीव की आत्मा दस्तक करवा थे काके पुण्य कर दे बेटा तो ये खाता है ऊपर रहन तो ही सही बात है गलत काम कौन कर दे खाता तो भरने वाला नहीं है पुण्य में तू हम क्या काम कर दे कैसे कर दे तेरे में गारंटी लेने वाला नहीं अच्छा कर्म करते करते वो तक पहुंच सकते बिल्कुल अब क्या की भैया बढ़िया है कि नहीं आप आना रहा है बिल्कुल दस्तक मार दिन भैया बेटी पर माता हर जन्म दे दी अच्छा छठी पर ही पूछ गए ओ नाम चुन बुट्टू हा पढ़े लिखे चल दी ठीक कॉलेज की घर के मन का तुरंत बिहार कर दे बिहार और तनलोक निकाल दे लोग लड़का का नाती नतरा वाला हो गया बोलेगा सर अब नाती नतरा होता है यहाँ नहीं होते एती मोटा हो गए हाँ मोटा हो गए छोटे मोटी पार के
तू धन बाबा अनुमति कर ले आवत है हाँ एक जन बाबा एक जन एकदम सियाना है हाँ एक जन एक जन बने रहा अच्छा बने रहा ते बाबा सियाना बाबा तुझ पारे हाँ काज जी कैसे थी तस निश्चित हो गया हाँ। पदस पथर नहीं खास तो हम खा सकते हैं सियाना रहा ते बाबा कहते क्या कर दे जी हाँ कोरोना काल की स्थिति हाँ सब वो घर की इतनी परिस्थिति दरमागार है पर निश्चित निश्चित बढ़िया जात पानी गला नहीं करा हाँ अरे क्या कर दे जी पैसा करोड़ गला नहीं हमारे घर हाँ देखकर चुटली अच्छा पपरा बंदूक ल बता देगा हाँ तो कैसे कर डालवे यार आखिर में का करते सुना रहा यही जीव रूपी आत्मा हम भगवान का का कह के आहे हाँ जब ले निकली सपन माता के कर भले जन्म लेके आई और भगवान ने वचन कही कि आई का के हे प्रभु मैं तो कथा सुनूं पूजा पाठ करूं भजन करूं कीर्तन करूं और जन्म ल धरी तान का करी है नहीं ननपन ले बड़े हो गए और बड़े जवान और जवान ले आज बुढ़वा हो गए और बुढ़वा होने के बाद वही परमात्मा ला याद करके कथे का करबे यार भगवान बोला लेगत खिलौने में भगवान बोला लेगत खिलौने में भगवान बोला लेगत खिलौने तो संतों ये बताओ ते अच्छा कर्म करहु करके खाता खोला के आए और आज ये तो खाता में एको ठन अठन्नी घलोनी लाए न तो कोनोला एक लोटा पानी पियाए न तो ते कहूं पर जाके सत्संग सुने न तो कहूं जन्मों ते दान फूल न जाने अब पता भैया कैसे मैं खाता हूँ भाई तो खाता कैसे भरी और भगवान ने तोला कैसे ढंग के लेगी तो ये सब हमारे जीवन के है ना ये इतनी ही भैया राम झरोखे बैठ करे सबके मुझगाले जैसे जिसकी चाकरी वैसे ही फल दे तो भगवान है क्या इस सृष्टि में हमारा भेजे हैं मनुष्य बना के और मैंने बना कर के भेजे हैं तो वो हमारा देखा के लगा ऐसे करके हमारा नहीं देखा जाना पड़ोसी घर की बकरी दोनों फलाल खाली तोड़ ले वो और पड़ोसी नहीं देखा तो लग भेजने वाला तुम पर को तीन देखा के वार चुप्पी जाति क्या करते तो ये पूरा दूसरा के गुजार कर और भगवान दिखाते तो राम झरों के बैठ कर सबके मुझे अच्छा और जैसे जिसकी चाकरी जैसे जैसे हमारे चाकरी तरह ठंडा भरना अपन व्यवहार ला अपन आचरण ला अपन स्वभाव ला हम जेकर सन जैसे बनावा था तो इसलिए हम लोग वापस मिलने वाला है बात ला याद रखना मौत सभी को नसीब नहीं होती अरे मौत सभी को नसीब नहीं होती जिंदगी सभी की कुछ नसीब नहीं होती और मिल जाए राम जन्मों की भक्ति मिल जाए राम जन्मों की भक्ति जिंदगी उसकी बदनसीब नहीं होती बदनसीब नहीं होती बदनसीब नहीं होती बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल रहे रामचंद्र की जय। एक भजन के पश्चात ग्राम निवासी श्रीमान कुशवाहा साहू जी अपने सभी पार्टियों के साथ तैयार रहेंगे। एक भजन के बाद समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि संध्या कालीन आरती का समय हो गया है। जितनी जल्दी हो सके प्रभु राम के दरबार में पहुंचने की महान दया करेंगे। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिय
रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी की पूजा मानस मंडली धमतरी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रेरणापद कथाओं के माध्यम से परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन गाथा का गुणगान करके हम सभी श्रोताओं को कृतार्थ किए हैं और अपना अमूल्य समय हमारे ग्राम विद्या के पावन धर्म में व्यतीत किए हैं। इसके लिए समस्त ग्रामवासी, समस्त श्रोतागण, समस्त आयोजक समिति आपका आभारी रहेगा। समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए आपको यही विदा देना चाहेंगे। कृपया आप अपने वाणी को विराम दें और हमारे श्रोता दीर्घा में बैठ करके रामदास पाठ करें। आपके स्थान पर पूर्व घोषणानुसार सादर आमंत्रित करना चाहेंगे ग्राम निवासी परम आदरणीय श्री पुष्पाराम साहू जी को। कृपया आप आसन होकर के परमात्मा श्री रामचंद्र जी की आप सभी भक्तजनों से बारंबार अनुरोध, कुछ क्षणों के पश्चात में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन आरती, संध्याकालीन आरती प्रारंभ होंगे। अतः आप सभी विघ्न मना करते हुए अति शीघ्रता के साथ में राम दरबार में उपस्थित होकर के इस संध्याकालीन आरती में सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। साथ साथ वर्तमान में जो प्रस्तुति दे रहे थे तुलसी की पूजा मानस मंडली धमतरी, आपकी ज्ञान वादन एवं प्रवचन में प्रस्तुत होकर के ग्राम निवासी आदरणीय लक्ष्मण साहू जी की ओर से 20 रुपए, हेमलाल साहू जी की ओर से 20 रुपए, देवलाल चौहान माता स्वरूप आपकी ओर से 20 रुपए, माता स्वरूप श्रीमती शिव कुमारी की ओर से 20 रुपए, आप ग्राम विद्या में फड़ेसर से पहुंचे हुए हैं। रामधन की ओर से आप कृपया, आप ककुंडिया से पहुंचे हुए हैं, आपकी ओर से 20 रुपए, बसंती की ओर से 20 रुपए, सावित्री की ओर से 20 रुपए, भगवती की ओर से 10 रुपए, श्रीमान महेंद्र जी की ओर से 10 रुपए। इसके साथ ही साथ पवन अमनिधि आप पधारे हुए हैं, आपकी ओर से 20 रुपए, भावेश विद्या की ओर से 20 रुपए, 50 रुपए, आदरणीय श्यामलाल अमोरा आप भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आपका धन्यवाद, आपकी ओर से 50 रुपए। और साथ ही साथ ग्राम निवासी परमादरणीय मध्य प्रसाद साहू जी की ओर से 20 रुपए की राशि से भेंट स्वरूप, हार्दिक अभिनंदन स्वरूप आपको राशियों से भेंट किए गए हैं। कृपया आप अपनी पुरस्कार की राशि हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सेवा गौरा यादव जी की कर कमलों से प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपको हमारे अखंड नवोदय रामायण समिति की ओर से दिनांक 8/11/2023 को आयोजित होने वाले रामचरितमानस की प्रतियोगिता में सम्मिलित हेतु चयनित कार्ड से भी सम्मानित किए जा रहे हैं। कृपया आप अपना अमूल्य समय पुनः हमारे साथ में व्यतीत करने के लिए उपस्थित होंगे। तब से कर लेना।